कहानी की शुरुआत एक हॉन्टेड हाउस से होती है। उस हॉन्टेड हाउस में एक मैरिड कपल रहने के लिए आता है जिनका नाम जैक और वेनेसा होता है। क्योंकि वेनेसा प्रेग्नेंट होती है इसलिए जैक उसको गोदी में उठाकर घर के अंदर लेकर आता है। जब वेनेसा और जैक घर में एंटर करते हैं तो हम देखते हैं कि एक औरत विंडो पर बैठी हुई है, लेकिन वो कपल उसको देख नहीं सकता। घर में सामान लगाने के दौरान जैक को एक लैंप मिलता है जिसको हाथ लगाते ही उसको करंट लग जाता है। तभी उनकी घर की विंडो पर एक आदमी आता है जिसको देखकर वो दोनों डर जाते हैं। वो आदमी घर के अंदर आता है। वेनेसा डर के जैक के पीछे छुप जाती है। जैक उस आदमी से बात करता है और उसको पता चलता है कि उस आदमी का नाम फ्रेस्नेल है और ये चेक करने आया था कि जैक और वेनेसा ठीक है कि नहीं, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना था कि जिस घर में वो लोग रह रहे हैं वो एक हॉन्टेड हाउस है। लेकिन ये बात उन दोनों को पता नहीं होती। फ्रेस्नेल उन लोगों को थोड़ा सावधान रहने के लिए बोलता है। फ्रेस्नेल उनसे कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उसे कॉल कर सकते हैं, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम दो आदमियों को वर्कआउट करते हुए देखते हैं और उन दोनों का नाम पेड्रिको और सेबेस्टियन होता है। वो दोनों एक चर्च के फादर होते हैं। आगे हम वेनेसा और जैक को देखते हैं। वेनेसा शावर ले रही होती है और जैक ब्रश कर रहा होता है। एक सीन में हम वेनेसा को देखते हैं जबकि दूसरे में हमें वही बुढ़ी औरत दिखती है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखी थी। लेकिन जब जैक वेनेसा को देखने आता है तो वो औरत जैक को नहीं दिखती। आगे हम वेनेसा को देखते हैं जो किसी शार्प चीज से अपनी फिंगर्स को साफ कर रही थी और उसके हाथ में खून लगा हुआ था, लेकिन उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो खून को देखकर खुश हो रही होती है और अपनी फिंगर्स को चाटने लगती है। दूसरी तरफ जैक फिर से उस लैंप को चेक करता है और फिर से उसको शॉक लगता है। तभी वहाँ वेनेसा आती है और जैक को आइस टी देती है। वेनेसा जैक को बताती है कि कल रात उसकी सिस्टर आने वाली है और वो घर की शांति के लिए कोई रिचुअल रखेगी। जैक आइस टी पीता है लेकिन ग्लास में आइस टी की जगह पेंट थिनर होता है। वेनेसा इस पर जैक से सॉरी कहती है और वहाँ से चली जाती है। जैक को वेनेसा का बिहेवियर अजीब लगता है और इस वजह से जैक को भी अब लगने लगता है कि वो लोग सच में एक हॉन्टेड हाउस में आए हैं। जब जैक ये सब सोच रहा होता है तभी वहाँ फ्रेंसेल आता है और जैक उसको देखकर डर जाता है। जैक और फ्रेंसेल बात करते हैं और जैक उसको बताता है कि उसके साथ घर में क्या क्या हो रहा है। थोड़ी देर में फ्रेंसेल वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जैक दूसरे रूम में जाता है जहाँ उसको एक बॉक्स मिलता है। जब वो बॉक्स खोलता है तो उसको उसमें एक बुक मिलती है। उस बुक को देखकर जैक चुपचाप से सोने चला जाता है। जैक सो ही रहा होता है कि तभी ब्लैंकेट के अंदर ही उसको कोई प्लेजर देने लगता है। जैक को लगता है कि उसकी वाइफ है, लेकिन वो उसकी वाइफ नहीं बल्कि वही लेडी होती है जो विंडो पर हमें बैठी हुई दिखी थी। जैक उससे बचने के लिए उसके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करता है और वो लेडी तभी बेड पर गिर जाती है। वेनेसा भी भाग कर वहाँ आती है और तब इन दोनों को पता लगता है कि वो औरत तो मर चुकी है। जैक और उसकी वाइफ को लगता है कि जैक ने ही उसको मारा है और इसलिए वो दोनों पुलिस से बचने के लिए उस लेडी की बॉडी को अपने बैकयार्ड में दफना देते हैं। तभी जैक वहाँ देखता है कि वेनेसा एक डॉग से अजीब सी लैंग्वेज में बात कर रही है। आगे हम वेनेसा और जैक को देखते हैं जो डॉक्टर के पास आए हुए होते हैं। वेनेसा एक रूटीन चेकअप के लिए आई हुई थी, लेकिन उस क्लिनिक का डॉक्टर वहाँ नहीं होता और इसलिए उन्हें थोड़ा वेट करना पड़ता है। जब डॉक्टर वहाँ पर आता है तो वेनेसा और जैक से लेट आने के लिए सॉरी बोलता है। तभी वहाँ जैक को फ्रेंसेल का कॉल आता है और वो उसको बताता है कि तुम्हारे घर पर पुलिस आई हुई है, तुमसे मिलना चाहती है। जैक फ्रेंसेल से कहता है कि तुम किसी तरह पुलिस को वहाँ से भेज दो, बाकी मैं तुम्हें घर आकर सब कुछ बताता हूँ। जिस दौरान जैक फोन पर बात कर रहा होता है वेनेसा अंदर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में जैक देखता है कि उसकी वाइफ चेकअप करा के बाहर आ रही है और वो डॉक्टर को थैंक यू बोलती है। वेनेसा जैक के पास आती है और उसे घर चलने के लिए कहती है। जैक वेनेसा से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं डॉक्टर से कुछ बात करके आता हूँ। जैक डॉक्टर के पास जाने लगता है लेकिन वेनेसा उसको रोकती है और जैक के ना रुकने पर भी वो रोने भी लगती है। जैक डॉक्टर का कैबिन खोलता है और हम वहाँ देखते हैं कि वेनेसा ने डॉक्टर को बहुत बुरी तरह से मार डाला है और उसको दीवार पर भी लटका दिया है। लेकिन वेनेसा को रोता देख जैक कैबिन के अंदर देखे बिना ही वहाँ से आ जाता है। जैक अपने घर आता है और उसको वहाँ पुलिस वाले मिलते हैं जो उसके घर आए हुए थे। पुलिस ऑफिसर जैक को बताता है कि एक लेडी आपको थैंक यू बोलना चाहती है क्योंकि आपकी वजह से उसकी याददाश्त वापस आ गई है। वो लेडी जैक के सामने आती है और ये वही लेडी होती है जिसको लास्ट नाइट जैक ने मारा था। वो लेडी जैक को हग भी करती है और इसके बाद वो ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। वेनेसा और जैक अपने घर के अंदर आते हैं और सब कुछ ठीक होने का सेलिब्रेशन करते हैं। दूसरी तरफ वही ऑफिसर डॉक्टर के क्लिनिक जाते हैं और डॉक्टर के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तभी वहाँ फादर सेबेस्टियन और पेड्रिको भी आते हैं और वो डॉक्टर की बॉडी देखकर बोलते हैं कि इस डॉक्टर को किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक सुपरनेचुरल
पावर ने मारा है। इधर हम वेनेसा को रूम में एक डॉग के साथ भौंकने की आवाज सुनते हैं, लेकिन जब जैक अंदर रूम में जाता है तो उसको पता लगता है कि वो आवाज वेनेसा ही निकाल रही थी। अगले दिन हम देखते हैं कि वेनेसा किचन में कच्चा मांस खा रही होती है। जैक वहाँ आता है और लास्ट नाइट के इंसिडेंट की वजह से जेनिसा को डॉक्टर के पास चलने के लिए कहता है, लेकिन वेनेसा डॉक्टर के पास जाने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है। इलेक्ट्रिसिटी चेक करने के लिए जैक उसी रूम में जाता है जहाँ उसको वो बॉक्स मिला था। फ्रेंजल भी वहाँ आता है और जैक फिर उसको देखकर डर जाता है। फिर जैक और फ्रेंजल बातें करते हैं। जैक फ्रेंजल से डॉग के बारे में पूछता है। फ्रेंजल उसको बताता है कि वो एक घोस्ट डॉग है और तुम उस पर इतना ध्यान मत दो। फ्रेंजल डॉग के बारे में ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसने आज तक उस डॉग को देखा नहीं है। वो जैक से एक बुक के बारे में भी बात करता है और वो वही बुक होती है जिसको जैक ने देखा था। आगे हम फ्रेंजल और जैक को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जो वहाँ डिनर करते हैं। जब जैक वापस घर आता है तो उसको वॉशरूम से कुछ आवाजें आती हैं और जब वो जाकर चेक करता है तो जैक वहाँ वेनेसा की सिस्टर मार्जोरिया को देखता है। इसके बाद जैक और वेनेसा और उसकी सिस्टर मार्जोरिया एक रिचुअल स्टार्ट करते हैं। इन लोगों के साथ एक इलेक्ट्रिशियन भी होता है जो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने आया था। रिचुअल करने के दौरान उनके घर की सारी चीजें तेज तेज हिलने लगती है और ये सब लोग भागकर बाहर चले जाते हैं, लेकिन बाहर तो सब नॉर्मल होता है और इसका मतलब ये था कि वो भूकंप इनके ही घर में आ रहा था। इलेक्ट्रिशियन वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये सभी लोग फ्रेंजल के घर आते हैं और तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है जो डॉक्टर के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। ये लोग जैक और वेनेसा के पास इसलिए आते हैं क्योंकि जिस दिन डॉक्टर का मर्डर हुआ था उस दिन इन्हीं का डॉक्टर के साथ फर्स्ट और लास्ट अपॉइंटमेंट था, लेकिन जैक और वेनेसा कहते हैं कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। पुलिस ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अभी भी उनका शक वेनेसा और जैक पर था। पुलिस ऑफिसर ये सारी बातें फादर पेड्रिको को बताते हैं। फिर एक दिन फादर पेड्रिको और सेबेस्टियन जैक के घर की तलाशी के लिए वहाँ जाते हैं और उनको वहाँ वो बुक मिलती है जिसके साथ डॉग की कुछ फोटोज भी होती है। उस बुक में एक लेडी होती है जो बिल्कुल वेनेसा जैसी दिख रही थी। तभी फादर सेबेस्टियन की कार पर एक क्रो आकर गिर जाता है जिसके ऊपर एक साइन बना था और इससे फादर को ये कंफर्म हो जाता है कि इस घर में कोई बुरी आत्मा है। इसी कारण जैक मार्जोरिया और फ्रेंजल के रूम से कुछ आवाजें आती है और जब वो वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ वेनेसा नहीं होती। ये लोग वेनेसा को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तभी वेनेसा जैक का एक पैर पकड़कर बेड के अंदर खींच लेती है। वेनेसा जैक को खाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर किसी तरह जैक अपने आप को बचा लेता है। ये लोग फिर देखते हैं कि वेनेसा हवा में उड़ रही होती है और जोर जोर से हंस भी रही होती है। ये देखकर सब लोग डर कर पुलिस को कॉल कर देते हैं। थोड़ी देर में ही पुलिस वहाँ आ जाती है और उनके साथ फादर पेड्रिको और सेबेस्टियन भी आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फादर पेड्रिको और सेबेस्टियन दोनों उस आत्मा को किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर वो वेनेसा को बेड से बांध देते हैं। तभी वेनेसा का लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और वो अपने बच्चे को पैदा करने वाली होती है। क्योंकि वहाँ कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता इसलिए वेनेसा की सिस्टर ही उसकी डिलीवरी करती है। बच्चे को देखकर वेनेसा और जैक बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी वेनेसा को फिर से लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और उन्हें एक मॉन्स्टर बच्चे की आवाज आती है। मार्जोरिया फिर से वेनेसा की डिलीवरी के लिए जाती है, लेकिन मार्जोरिया उस बेबी को देखकर डर जाती है। पर जब जैक वेनेसा को पेन में नहीं देख पाता और वो खुद ही उसकी डिलीवरी के लिए जाता है और इस बेबी को बाहर निकाल देता है और तभी वो बेबी जैक पर अटैक कर देता है। वो बेबी एकदम से गायब हो जाता है। सभी लोग बहुत डर जाते हैं और तभी वो बेबी एक पुलिस ऑफिसर पर अटैक कर देता है। दूसरा पुलिस ऑफिसर अपने साथी को प्रोटेक्ट करने के लिए बेबी पर शूट करता है, लेकिन वो गोली उसकी 7 पुलिस ऑफिसर को ही लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। इसके बाद मार्जोरिया फ्रेंजल को पहले वाले बेबी के साथ बाहर जाने के लिए कहती है ताकि मॉन्स्टर बेबी मार्जोरिया और उस बेबी को ना मार दे। मॉन्स्टर बेबी इसके बाद फादर पेड्रिको पर भी अटैक कर देता है। ये सब देखकर जैक उस लैंप से ही मॉन्स्टर बेबी पर अटैक कर देता है और उस बेबी की वहीं मौत हो जाती है। अगली सुबह ये सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी जैक वेनेसा से उस बुक के बारे में पूछता है। तब वेनेसा उसको बताती है कि उसकी माँ एक पॉर्न स्टार थी। फादर सेबेस्टियन उन सबसे कहते हैं कि आप सबको ये भूल कर एक न्यू लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। वेनेसा अपने बेबी का नाम सेबेस्टियन फ्रेंजल रखती है। इससे ये सभी लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। सब लोग अपने अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में फ्रेंजल का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके आप सुन सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में।
न्यू मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।